Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching my YouTube channel Speak English with Fahad। आज 4th of July है और आज का जो डॉन एडिटोरियल है इट्स अबाउट पोलियो इन पेंडेमिक, यानी ये जो पोलियो का ख़तरा है 2020 में पाकिस्तान को, इस पेंडेमिक के साथ साथ है ये जो हमारे साथ कोविड-19 की वबा जो हमारे ऊपर छाई हुई है, बल्कि पूरी दुनिया को जो इसने अपने लपेट में लिया हुआ है, उसके साथ साथ पाकिस्तान को जो एक और बड़ा ख़तरा है वो पोलियो का है, डिज़ीज़ का है, जिसमें बच्चे या कोई भी जो है मोस्टली जो बच्चे ही हैं इसका शिकार होते हैं। उनकी जो छोटी उम्र में ही लाइक 3 to 4 ईयर्स, और वो बेचारे पैरालाइज्ड हो जाते हैं। आज के डाउन एडिटोरियल के अलावा मैं बता दूं कि कल आपका इंशाल्लाह ये थर्ड टेस्ट है इसके हवाले से, जिसमें कल मैंने एक वीडियो आपको अपलोड कर दी थी, आज एक और वीडियो अपलोड कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसमें इस वीक के जितने भी हैं लाइक आज तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें से क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, उसमें कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आएंगे। फ्रॉम कमिंग वीक इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर प्रेसी, और प्रेसी के रूल्स और उसके अकॉर्डिंग जो है मैं डिटेल देना शुरू कर दूंगा। एक्चुअली आई वाज बिट स्लो बिकॉज ऑल ऑफ़ यू गाइस, क्योंकि आप लोगों के पेपर्स चल रहे हैं तो हमने थोड़ा इसको स्लो डाउन कर दिया था। चलें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। पोलियो इन पेंडेमिक, यानी पोलियो जो है वो इस पेंडेमिक के साथ साथ है। द नेशनल टैली ऑफ पोलियो केसेस सो फॉर दिस ईयर हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 50। इस साल जो हमारा नेशनल जो हमारी टैली हुई है पोलियो केसेस के हवाले से, वो ऑलरेडी 50 को क्रॉस कर चुकी है। The latest victim of the crippling disease is from Sangtoi in South Waziristan district। अभी जो लेटेस्ट इसका शिकार हुआ है इस माजूर करने वाली बीमारी का, वो संगतोई से है जो साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में है। All 4 limbs of the 3 years old boy have been paralyzed। उस बेचारे 3 साल के बच्चा जो है उसके जो चारों हैं, यानी दोनों हाथ और दोनों पाँव जो हैं वो पैरालाइज्ड हो चुके हैं, वो मफलूज हो चुके हैं। Such are the circumstances that he was not administered even a single dose of the anti-polio vaccine। ये ऐसे हालात सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि उस बेचारे को एक सिंगल डोज भी एंटी पोलियो वैक्सीन की नहीं दी गई। अच्छा, हमारे पास ना एक बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें पता नहीं क्या चीज़ है। देखें, इन माय ओन विलेज यहाँ पे एक केस है जो बेचारा अभी यंग है और उसे पोलियो वैक्सीनेशन नहीं हुई थी और उसका जो एक पाँव है वो पैरालाइज्ड है। तो हमें जो है इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए और जहाँ पे वैक्सीनेशन की ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए जाना चाहिए। केसेस लाइक दीज फ्राम वेरियस पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर, इस तरह के जो केसेस हैं ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आर व्यूड देखे जा सकते हैं विद डिसबिलीफ, इस गैर यकीनी के साथ, बाय वर्ड मतलब दुनिया की एक इस गैर यकीनी के साथ, विच इज़ एट लॉस टू अंडरस्टैंड द थिंकिंग दैट लीड्स टू अपोजिशन टू इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट पोलियो। यानी एक ऐसी दुनिया भी है जो इस वक्त लॉस पे जा रही है क्योंकि उनकी थिंकिंग जो है, उनकी जो सोच है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो उन्हें लीड करती है मुखालफत में, उस अपोजिशन में जो उन्हें इम्यूनाइजेशन के अगेंस्ट है, ये पोलियो की इम्यूनाइजेशन के अगेंस्ट है, यानी जो उन्हें पोलियो से महफूज रखती है ना, उनकी जो ये सोच है वो उसके बरक्स है, उसके डिफरेंट साइड पे चली जाती है। एज येट हाउएवर देयर आर नो वर्केबल सॉल्यूशंस इन साइट। अभी तक तो अगर देखा जाए तो किसी किस्म की कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हमें नज़र नहीं आता जो काम कर सके। What has happened in recent time, अभी वक्त करीब में जो हुआ है ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे, is that वो ये है the COVID-19 pandemic has provided the authorities here with another excuse to cover their inefficiency। कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसने अथॉरिटीज़ को एक कवर सा प्रोवाइड कर दिया है एक्सक्यूज़ का, कि वो अपनी जो इनएफिशिएंसी है उसको एक्सक्यूज़ कर सकें कि हम क्योंकि कोविड-19 में बिज़ी थे, हम पेंडेमिक के लिए फ़ाइट कर रहे थे, हम इसको बैटल कर रहे थे, तो यही रीज़न है कि हम इसके ऊपर ख़याल नहीं दे सके। पाकिस्तान हैज़ टोल्ड द इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड, पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड को बताया फॉर पोलियो इरेडिकेशन, पोलियो के खात्मे के सिलसिले में, दैट द पेंडेमिक इज़ द रीज़न फॉर द सर्ज इन पोलियो केसेस हियर एज इट हैज़ हैम्पर्ड रूटीन इम्यूनाइजेशन एंड कैंपेन्स। अच्छा, पाकिस्तान जो है उसने बताया है जी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड को कि पोलियो का जो खात्मा है उसमें जो ये पेंडेमिक है वो वजह है कि उसने जो इसका सर्ज है, इसको जो तेज़ी है ना उस पोलियो की केसेस की, उसको बढ़ा दिया है।
हैम्पर्ड रूटीन इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स, और उसने क्या किया है, जो हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन है और हमारे जो कैंपेन्स हैं उनको उसने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। अगर बात की जाए द IMB की, वॉज ब्रीफ्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटी पोलियो कैंपेन इन द कंट्री। IMB जो है पाकिस्तान का, उसको ब्रीफ किया गया था काफ़ी एस्पेक्ट्स के ऊपर कि एंटी पोलियो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान में कंट्री में होनी चाहिए। अ ह्यूज टास्क दैट हैज़ एंगेज द बेस्ट माइंड्स फॉर ईयर्स, ये एक बहुत बड़ा टास्क था जो काफ़ी समझदार लोगों को कई सालों से अपने साथ रखे हुए था। बट पाकिस्तान डिड फील द नीड to reassure the global monitors that nothing about the national polio immunization program would be concealed from them. लेकिन पाकिस्तान ने ये फ़ील किया, डिड फील द नीड, इस ज़रूरत को फ़ील किया कि इसको यकीनी बनाया जाए कि ग्लोबल मॉनिटर्स जो है ना, दैट नथिंग अबाउट द, कि ग्लोबल मॉनिटर्स को इस रीश्योर किया जाए कि कुछ भी जो है नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का वो उनसे नहीं छुपाया जाएगा। इवन बिफोर द पेंडेमिक स्ट्रक, पेंडेमिक के स्ट्रक होने से पहले यानी पेंडेमिक के हिट करने से पहले, देयर वर स्ट्रॉन्ग साइंस दैट 2020 वाज गोइंग टू बी अ बैड पोलियो ईयर फॉर पाकिस्तान। इस चीज़ के बड़े स्ट्रॉन्ग साइंस थे, बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका खदशा था कि 2020 जो है वो पाकिस्तान के लिए पोलियो का 72 साल होने जा रहा है। द नोवल कोरोना वायरस poses a huge danger and is a test of our resources। ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत बड़ा ख़तरा है और ये समझ लें कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एक इम्तिहान है इन टर्म्स ऑफ बोथ फाइनेंसेस एंड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये किस चीज़ के लिए है जी? ये फाइनेंस का भी और साथ साथ हमारी सोच का भी। A viable strategy is needed to address other health issues too during the present crisis। आजकल के ये जो क्राइसिस में हम गुजर रहे हैं इसमें जैसी हेल्थ इश्यूज़ हैं इनके लिए एक वर्केबल किस्म की स्ट्रेटजी चाहिए ताकि हम इनके साथ लड़ सकें, इनके साथ बैटल कर सकें। सच एज बिल्डिंग टाइटर नेटवर्क्स विद द हेल्प ऑफ आवर डॉक्टर्स, प्रैक्टिसिंग द एट द ग्रॉस रूट्स, कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का नेटवर्क हो जो डॉक्टर को हेल्प कर सके कि वो इन मसाइल की जड़ के साथ जो है ना उसको प्रैक्टिस कर सकें या उसके साथ उसका कोई हल तलाश कर सकें। The government has told the public that COVID-19 is a reality that we must all learn to live with। गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की वो बता चुकी है पब्लिक को कि ये जो कोविड-19 है ये एक हकीकत है और ये इतनी जल्दी जाने वाली भी नहीं है। हमें इसके साथ रहने के आदी होने चाहिए, यानी हमें ये सीख लेना चाहिए कि इसके होते हुए भी हमने अपनी जो लाइफ है उसको कैसे कंटिन्यू रखना है, हमने स्टॉप नहीं करना। We cannot forever go on blaming our failures and below performances on a single emergency। हम हमेशा ये नहीं कर सकते कि हम ब्लेम करते रहें हमारे फेलियर्स पर और हमारी जो परफॉर्मेंस है उनसे नीचे जो है हर एक सिंगल इमरजेंसी के ऊपर। देयर आर अदर बैटल्स इन द हेल्थ सेक्टर, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा और बैटल्स हैं हेल्थ सेक्टर में, एंड दीज मस्ट नॉट बी निगलेक्टेड, और उनको किसी भी हद पे निगलेक्ट, किसी भी सतह पे उनको निगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर मैं आज के इस एडिटोरियल की बात करूं तो इसमें इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं थे, एक हैम्पर्ड और वेएबल था, ये भी इतने ज़्यादा नहीं थे तो मैंने कहा चलो कर दूं। बाकी आई हैव एडिड सम 4 वर्ड्स फ्रॉम माई सेल्फ, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला वर्ड है हैम्पर्ड। हैम्पर्ड का मतलब होता है ब्लॉक्ड, हिंडर करना या इम्पीड करना किसी चीज़ को, मूवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ, यानी किसी चीज़ की जो प्रोग्रेस है उसको रोक देना, रोकथाम कर देना। यहाँ पे सॉरी मैंने मीनिंग्स इसके लिख दिए और मैंने इसका जो सेंटेंस है वो यहाँ पे नहीं लिखा। हिंडर करना, इम्पीड करना मूवमेंट को, किसी तरक्की को रोकना। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सेइंग दैट दे आर हैम्पर्ड by the pandemic COVID-19। पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि वो जो COVID-19 है उसकी वजह से वो ब्लॉक हो गए हैं। वेएबल की अगर मैं बात करूं तो वर्केबल है, यानी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर काम किया जा सके। द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट वाज इकोनॉमिकली वायबल। अगर मैं हेट्रोक्रोमेटिक की बात करूं तो ये बेसिकली एडजेक्टिव है, हैविंग मेनी डिफरेंट कलर्स, यानी मुख्तलिफ किस्म के रंगों पे मुश्तमिल होना। हर हेट्रोक्रोमेटिक आइज़ और डैशिंग, उसकी जो हेट्रोक्रोमेटिक आइज़ हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं या डैशिंग हैं। आर्केन की अगर मैं बात करूं तो आर्केन कहा जाता है सीक्रेट और मिस्टीरियस, छुपा हुआ कुछ राज या किसी की डिटेल के बारे में जानना या किसी का नॉलेज होना। यू शुड नो द आर्केन नॉलेज ऑफ दिस गेम। आपको इस गेम के जो सीक्रेट नॉलेज है उसका आपको उसके बारे में आपको जानना चाहिए।
अच्छा, उसके बाद है बिग्रज। बिग्रज का मतलब है टू फील एंग्री और अपसेट, यानी आप अपसेट फील करो या आपको गुस्सा आए। ही बिग्रज्ड बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, उसे उसका जो बिहेवियर था उसके ऊपर उसे गुस्सा आया या वो उसके ऊपर नाराज़ हो गया। उसके बाद है कॉरोबोरेट का मतलब है टू मेक मोर सर्टन और कंफर्म, किसी चीज़ को ज़्यादा यकीन के काबिल बनाना। ही कॉरोबोरेट्स दैट यू वर लेट फॉर वर्क, उसने इस बात की यकीन दहानी करता है कि आप इस काम के लिए लेट नहीं हुए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। आई होप सो कि आप इसके जो वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम्स जो हैं वो आप ज़रूर यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ कि व्हाट आर द डेफिशिएंसीज ऑफ द गवर्नमेंट विच आर रीज़न फॉर द पोलियो इन 2020, या पाकिस्तान की आप ये कह लें कि गवर्नमेंट की क्या डेफिशिएंसीज़ हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है 50 का जो एक नंबर है वो क्रॉस कर चुके हैं पोलियो के हवाले से। सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद द टेस्ट। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।